इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा कि कैसे आप मेडेले का इस्तेमाल करके घंटों, दिनों या शायद हफ्तों तक का समय बचा सकते हैं, जो आप रेफरेंस और साइटेशन फॉर्मेट करने में लगाते। मैं आपको प्रोसेस से चलूंगा, रजिस्टर करने, टूल्स इंस्टॉल करने, अपनी मेंडेले लाइब्रेरी मैनेज करने और उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुशलता से इस्तेमाल करने। नमस्ते, मैं डेरेक हूँ, ग्रैड कोच से। शुरुआत करने के लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यह ट्यूटोरियल किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मेंडेले असल में है क्या और यह आपकी अकादमिक लेखन की तैयारी में इतना उपयोगी टूल क्यों है। इसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया से आप पहले ही दिन से चीजें सेट कर सकें। इसके बाद मैं आपको मेंडेले लाइब्रेरी इंटरफेस के हर हिस्से से परिचित कराऊंगा और हर सेक्शन को समझाऊंगा ताकि आप इस सॉफ्टवेयर से अधिकतम लाभ उठा सकें। जब हम यह बुनियाद रख लेंगे, तब हम देखेंगे कि आप रिसोर्सेज जोड़ेंगे और अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी को मेंडेले में व्यवस्थित रख सकते हैं। और अंत में हम यह भी देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेंडेले का इस्तेमाल कैसे करें ताकि उद्धरण डालना और अपनी रेफरेंस लिस्ट बनाना बेहद आसान हो जाए। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि आखिर मेंडेले है क्या और सबसे जरूरी बात, आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। मेंडेले एक शानदार मुफ्त छोटा टूल है जो रेफरेंसिंग के काम को बहुत आसान और सटीक बनाता है। असल में आप अपनी सारी रेफरेंस जानकारी एक बार मेंडेले में डाल देते हैं और फिर मेंडेले यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी इन-टेक्स्ट उद्धरण और रेफरेंस लिस्ट आपकी यूनिवर्सिटी के जरूरी रेफरेंसिंग सिस्टम के अनुसार सही फॉर्मेट में हो, जैसे कि एपीए, हार्वर्ड वगैरह। सीधे शब्दों में कहें तो मेंडेले उद्धरणों और रेफरेंस को फॉर्मेट करने के थकाऊ और गलती भरे काम को खुद संभाल लेता है, जिससे आपका समय बचता है और यह सुनिश्चित होता है कि सब कुछ 100% सटीक हो, मैन्युअली करने पर नामुमकिन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मेंडेले आपके रेफरेंस को व्यवस्थित रखने, उन्हें टीम के अन्य सदस्यों के साथ साझा करने और प्रासंगिक जर्नल आर्टिकल्स खोजने के लिए उपयोगी सुविधाएं प्रदान करता है। अगर आप अभी भी अपनी रेफरेंस लिस्ट मैन्युअली लिख रहे हैं, तो आपको तुरंत मेंडेले का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। अगर आप मेंडेले साइट पर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां कई विकल्प हैं: वेब वर्जन, डेस्कटॉप एप्स, प्लगइन्स। तो चलिए देखते हैं कि आपको वास्तव में क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मेंडेले अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा। यह अकाउंट मुफ्त है और सेटअप करने में 1 मिनट लगता है। ऊपर दाईं ओर क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स भरें। यह करने के बाद अपने ब्राउज़र में मेंडेले वेब इंपोर्टर जोड़ें। उदाहरण के लिए क्रोम या फायरफॉक्स। वेब इंपोर्टर एक ब्राउज़र प्लगइन है जो आपको वेब आधारित संसाधनों को जल्दी से अपनी मेंडेले लाइब्रेरी में जोड़ने की सुविधा देता है, जैसे कि समाचार लेख, जर्नल आर्टिकल्स या फिर सामान्य वेब पेज भी। मैं आपको इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है यह वीडियो में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस वेब इंपोर्टर अपने ब्राउज़र में जोड़ना है। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए यूआरएल पर जाएं, प्लगइन को अपने ब्राउज़र में जोड़ें। आखिर में आपको मेंडेले साइट प्लगइन लेना होगा और यही प्लगइन मेंडेले को आपकी मेंडेले लाइब्रेरी रेफरेंस डेटा को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जोड़ता है। यह एक फ्री प्लगइन है और आप इसे स्क्रीन पर लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास मेंडेले अकाउंट, वेब इंपोर्टर प्लगइन और मेंडेले साइट इंस्टॉल है, तो आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु पर आप सोच सकते हैं कि डेस्कटॉप ऐप का क्या? मेंडेले डेस्कटॉप ऐप, अगर आप अपनी मेंडेले लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि वेब वर्जन जिसके लिए आपने पहले ही रजिस्टर कर लिया है उतना ही अच्छा है, और इससे आपके पीसी पर एक और सॉफ्टवेयर रखने की झंझट भी कम हो जाती है। वेब वर्जन यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी सारी रेफरेंस जानकारी पूरी तरह से क्लाउड में सिंक्रोनाइज रहे और आपके डेस्कटॉप और क्लाउड अकाउंट के बीच सिंक्रोनाइजेशन की कोई समस्या नहीं आती। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में हम जो भी चर्चा करेंगे वह सब अब भी प्रासंगिक रहेगा। चलिए मेंडेले इंटरफेस पर एक नज़र डालते हैं ताकि आप हर सेक्शन और मेंडेले का सबसे अच्छा इस्तेमाल समझ सकें। मेंडेले का मुख्य आधार जिसे लाइब्रेरी कहा जाता है वही है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको mendeley.com लाइब्रेरी पर जाना होगा, या आप मुख्य मेंडेले साइट के टॉप राइट कॉर्नर में लाइब्रेरी बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपने सभी रेफरेंस डेटा को मैनेज करेंगे। स्वाभाविक है, शुरुआत में आपकी लाइब्रेरी खाली होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भरी हुई लाइब्रेरी कैसी दिखती है। चिंता न करें, मैं आपको इस ट्यूटोरियल में आगे चलकर लाइब्रेरी में संसाधन जोड़ना सिखाऊंगा। बाईं ओर मुख्य मेनू को देखें तो पहला सेक्शन फिल्टर्स का है, जो आपको अपने रेफरेंस डेटा को छांटने के अलग-अलग तरीके देता है। अधिकतर आप ऑल रेफरेंसेस सेक्शन या विकल्प पर होंगे, लेकिन आप हाल ही में जोड़े गए रेफरेंसेस, पसंदीदा और अन्य भी देख सकते हैं। अगला सेक्शन कलेक्शंस सेक्शन है। कलेक्शंस मूल रूप से फोल्डर होते हैं जिनमें आप संबंधित पेपर्स को अपनी पसंद के किसी भी संगठनात्मक सिस्टम में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके अध्ययन में मुख्य वेरिएबल्स का विश्लेषण करना शामिल है, तो आप हर वेरिएबल के लिए एक कलेक्शन बना सकते हैं। या अगर आप किसी मुद्दे को अलग अलग अनुशासनात्मक दृष्टिकोणों से देख रहे हैं, तो आप हर एक दृष्टिकोण के लिए एक कलेक्शन बना सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इसे किस तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं। यह फंक्शनलिटी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। नीचे बढ़ते हुए आखिरी सेक्शन ग्रुप्स सेक्शन है। अब ग्रुप्स आपको रेफरेंस जानकारी साझा करने और 25 लोगों तक के साथ सहयोग करने की सुविधा देता है। कम से कम इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के समय यही सीमा थी। यह वाकई में बहुत उपयोगी फंक्शनलिटी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अलग अलग ग्रुप सदस्यों के बीच रेफरेंस जानकारी साझा करना चाहते हैं, पेज के ऊपर जाए, नोटबुक बटन दिखाई देगा। नोटबुक में आप नोट्स लिख सकते हैं। इन नोट्स को मेंडेले में पेजेस कहा जाता है। ये किसी विशेष रेफरेंस से जुड़े नहीं होते। अगर आप किसी विशेष संसाधन से संबंधित नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एनोटेशन है। ठीक है, लाइब्रेरी इंटरफेस का त्वरित अवलोकन दृष्टिकोण मिल सके, अब मेंडेले का उपयोग करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वह है अपनी सारी वास्तविक संदर्भ जानकारी मेंडेले में जोड़ना। यह स्वाभाविक रूप से अधिकांश छात्रों के लिए सबसे कम रोमांचक हिस्सा होता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मेंडेले इस मामले में आपको कई विकल्प देता है। मैं आपको सारे विकल्प दिखाऊंगा और आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है। मेंडेले में संदर्भ डेटा जोड़ने का पहला तरीका है उसे मैन्युअली इनपुट करना। यह स्वाभाविक रूप से सबसे धीमा तरीका है, लेकिन मैं इसके बारे में पहले बात करना चाहता हूं ताकि आप देख सकें कि मेंडेले कौन कौन सी जानकारी कैप्चर करता है। तो इसे करने का तरीका यह है कि आप छोटे से ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें, फिर ऐड एंट्री मैन्युअली चुनें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेंडेले फिर आपको सारी मुख्य जानकारी मैन्युअली दर्ज करने की सुविधा देता है, जैसे लेखक, तारीख, शीर्षक आदि। ध्यान दें कि संसाधन के प्रकार के अनुसार मेंडेले में उपलब्ध फीड्स बदल जाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप टेलीविजन ब्रॉडकास्ट चुनते हैं तो फीड्स जर्नल आर्टिकल से अलग होंगी। आप पहचानकर्ता का उपयोग करके इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। आप डॉ या पबमेड आईडी खोज सकते हैं और यह जानकारी भर देगा। अगर आप पहचानकर्ताओं आइडेंटिफायर्स से परिचित नहीं हैं, तो चिंता न करें, ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास यह जानकारी उपलब्ध है,
तो इसे जानना बस फायदेमंद है। अब मेंडेले में संदर्भ डेटा जोड़ने के दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं, जो है पीडीएफ आर्टिकल अपलोड करना। स्वाभाविक रूप से यह तरीका तभी उपयोगी है जब आपके पास उस संसाधन की पीडीएफ कॉपी हो और साथ ही वह जर्नल आर्टिकल हो। अधिकतर मामलों में जब आप किसी जर्नल आर्टिकल की पीडीएफ अपलोड करते हैं तो मेंडेले अपने आप सभी फील्ड्स भर देगा, जिससे आपको सारी जानकारी खुद भरने में काफी समय और मेहनत बचेगी। हालांकि इस स्वचालित डेटा को एक बार दोबारा जांच लेना हमेशा अच्छा रहता है। इस तरीके का मुख्य लाभ यानी पीडीएफ अपलोड करने का यह है कि मेंडेले उस पीडीएफ की एक कॉपी अपने इंटरफेस में शामिल कर लेता है, जिससे आपको जब भी जरूरत हो उस आर्टिकल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इस तरीके से आप आर्टिकल के भीतर ही हाइलाइटेड एनोटेशन और नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल अगली सेक्शन में मैं आपको यह सब करना दिखाऊंगा। मेंडेले में रेफरेंस जानकारी जोड़ने का अगला तरीका है वेब इंपोर्टर का इस्तेमाल करना, वही ब्राउज़र प्लगइन जो हमने पहले इंस्टॉल किया था। वेब इंपोर्टर का उपयोग करने के लिए आप किसी भी संसाधन वेब पेज पर जा सकते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़ आर्टिकल या अकादमिक डाटाबेस में जर्नल आर्टिकल, फिर अपने ब्राउज़र के ऊपर दाईं ओर मेंडेले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। वहां से आप आसानी से उस संसाधन को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ सकते हैं या आप उसे किसी विशेष कलेक्शन या ग्रुप में भी डाल सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग करते समय फिर से यह एक अच्छा विचार है कि आप इंपोर्ट की गई जानकारी को दोबारा जांच लें, क्योंकि डेटा हमेशा पूरी तरह सही नहीं होता। आप ऐसा यहाँ छोटे पेंसिल आइकन पर क्लिक करके कर सकते हैं या बाद में लाइब्रेरी में जानकारी को संपादित करके भी कर सकते हैं। यह खास तौर पर तब महत्वपूर्ण होता है जब आप वेब इंपोर्टर का इस्तेमाल करके सामान्य वेब पेज जोड़ रहे हों, यानी गैर शैक्षणिक संसाधन। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर वेब पेजों से कुछ जानकारी गायब होती है, जिसे आपको सिस्टम में खुद डालना पड़ता है। ठीक है, अब आखिरी विकल्प की ओर बढ़ते हैं, जो है मेंडेले के अपने सर्च इंजन का उपयोग करना। आप इसे mendeley.com सर्च पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और हम फिर से नीचे उस लिंक को शामिल करेंगे। मेंडेले का सर्च फंक्शनलिटी गूगल स्कॉलर जैसा ही है। आप जिस जर्नल आर्टिकल को ढूंढ रहे हैं डाल सकते हैं और जब वह मिल जाए आप लाइब्रेरी में जोड़े लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप मेंडेले के सर्च का इस्तेमाल सिर्फ एक कीवर्ड डालकर भी संबंधित जर्नल आर्टिकल्स खोजने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब सैटिस्फैक्शन जैसा कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेंडेले ढेर सारे नतीजे दिखाता है और आप इन्हें तारीख, रिसोर्स टाइप आदि के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। यह सुविधा संसाधन खोजने के लिए खास तौर पर उपयोगी है, क्योंकि मेंडेले सर्च अक्सर आपको पूरे आर्टिकल को पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेस करने की अनुमति देता है, जो कि निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। तो इस तरह आपके मेंडेले लाइब्रेरी में रेफरेंस डेटा लाने के मुख्य विकल्पों को हमने कवर कर लिया है। बिल्कुल, अगर आप कोई रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे मेंडेले में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइब्रेरी को अलग-अलग फॉर्मेट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। खास तौर पर मेंडेले आपको बिबटेक्स, एंडनोट और आरआईएस फाइल्स इंपोर्ट करने की सुविधा देता है। ऐसा करने के लिए बस छोटे से ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें और फिर इंपोर्ट लाइब्रेरी चुनें। ठीक है, तो अब जब हमने अपना रेफरेंस जानकारी मेंडेले में जोड़ ली है, तो चलिए बात करते हैं कि आप इस पूरी लाइब्रेरी जानकारी को प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस मामले में मेंडेले आपको कुछ अलग-अलग विकल्प देता है। सबसे पहले चलिए फेवरेट्स को देखते हैं। असल में आप किसी भी रिसोर्स को फेवरेट के रूप में मार्क कर सकते हैं, बस लेखक के नाम के पास बने छोटे से स्टार पर क्लिक करके। ऐसा करने से आप अपने फेवरेट्स को शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे, बस बाईं ओर के मेन्यू में फेवरेट्स विकल्प को चुनकर। यह बुनियादी सुविधा है, लेकिन यह तब उपयोगी हो सकती है जब आप कुछ मुख्य लेखों तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। अगला विकल्प जो थोड़ा उन्नत है, उसे टैग्स कहते हैं। आप जितने चाहें उतने टैग्स बना सकते हैं और फिर किसी भी रिसोर्स को संबंधित टैग के साथ मार्क कर सकते हैं। आप ऊपर दाईं ओर फिल्टर विकल्प का उपयोग करके संबंधित टैग के साथ सभी लेखों को जल्दी से देख सकते हैं।
आप लेखक के अनुसार भी फिल्टर कर सकते हैं, जो कुछ स्थितियों में उपयोगी हो सकता है। अगली सुविधा कलेक्शंस है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कलेक्शंस फोल्डर्स की तरह होते हैं, यानी आप कलेक्शंस का उपयोग रिसोर्सेज को थीम, मेथडोलॉजी, वेरिएबल्स आदि के अनुसार समूहित करने के लिए कर सकते हैं। कलेक्शन बनाने के लिए नया कलेक्शन पर क्लिक करें और नाम दर्ज करें। फिर संबंधित रिसोर्सेज को ड्रैग और ड्रॉप करके कलेक्शन में डाल सकते हैं। यह बताना जरूरी है कि आपके सभी रिसोर्सेज हमेशा ऑल रेफरेंसेस सेक्शन में दिखाई देंगे, इसलिए चिंता न करें कि आपने कौन सा रिसोर्स किस कलेक्शन में डाला था। आप उसे ऑल रेफरेंसेस सेक्शन में ढूंढ सकते हैं। यह बताना जरूरी है कि फेवरेट्स, टैग्स और कलेक्शंस आपके रेफरेंस डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी तरीके हैं, लेकिन अगर आप किसी लिटरेचर रिव्यू जैसे काम के लिए बड़ी संख्या में रेफरेंसेस के साथ काम कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को ट्रैक करने के लिए लिटरेचर कैटलॉग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। कस्टम स्प्रेडशीट का उपयोग करके आप जितने चाहें उतने अलग-अलग गुण बना सकते हैं, और आप किसी विशेष गुण के अनुसार, जैसे कि मेथडोलॉजी या संदर्भ, आसानी से फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पास एक मुफ्त लिटरेचर कैटलॉग स्प्रेडशीट है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो सुविधा देखने लायक है वह है मेंडेले के ग्रुप्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ग्रुप्स की सुविधा आपको अपने सहयोगियों के साथ रेफरेंस जानकारी साझा करने की अनुमति देती है, जो कि सहयोगी शोध परियोजनाओं के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। न्यू ग्रुप चुनकर एक ग्रुप बनाएं, फिर 3 डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करें और मैनेज ग्रुप चुनें। अपने ग्रुप में मेंबर्स जोड़ सकें। किसी भी ग्रुप में रेफरेंस जोड़ने के लिए ऑल रेफरेंसेस सेक्शन में वापस जाएं और संबंधित रेफरेंस को ड्रैग और ड्रॉप करके ग्रुप में डाल दें। फिर से चिंता न करें कि इस प्रक्रिया से आपके रेफरेंस लाइब्रेरी से हट जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में साझा किए गए रेफरेंस आपकी लाइब्रेरी में ऑल रेफरेंसेस सेक्शन के तहत उपलब्ध रहेंगे। अंत में चलिए जल्दी से नोटबुक फंक्शन पर नजर डालते हैं, जिसे आप लाइब्रेरी इंटरफेस के टॉप पर पा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, नोटबुक सेक्शन एक लचीला स्थान है जहां आप ऐसे सामान्य नोट्स बना सकते हैं जो किसी विशेष संसाधन से संबंधित नहीं होते। नोट बनाने के लिए मेंडेले नोट्स बटन पर क्लिक करें और फिर नीचे न्यू पेज लिंक पर क्लिक करें। एक बार जब आपने नोट बना लिया, तो वह आपके मेंडेले लाइब्रेरी में लाइव रहेगा, लेकिन आप अपने नोट्स को RTF फाइल्स के रूप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि साधारण टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जिन्हें आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर में खोल सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी है अगर आप कभी अपने नोट्स प्रिंट करना चाहें या उन्हें कहीं और स्टोर करना चाहें। नोट्स सेक्शन के भीतर आपको एक विकल्प और भी दिखाई देगा, जिसे एनोटेशंस कहा जाता है। एनोटेशंस फंक्शन आपको किसी विशेष संसाधन के बारे में नोट्स बनाने की सुविधा देता है, जबकि नोट्स फंक्शन सिर्फ एक सामान्य स्क्रैच पैड प्रदान करता है। यह उपयोगी हो सकता है जब आप हर संसाधन के लिए अपने विचार मुख्य बिंदु जल्दी से लिखना चाहें जिसे आप रिव्यू कर रहे हैं। एनोटेशंस का उपयोग करने के लिए उस संसाधन को चुनें जिसके लिए आप नोट एनोटेशन बनाना चाहते हैं, फिर एनोटेशंस सेक्शन पर क्लिक करें और अपने नोट्स दर्ज करें। आप उन PDFs के किसी विशेष हिस्से के लिए भी नोट्स बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस संबंधित संसाधन चुनें और रीड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद नोट्स मोड स्पीच बबल आइकन पर क्लिक करें। उस हिस्से पर क्लिक करें जहां नोट रखना है। इस तरह बनाए गए सभी नोट्स एनोटेशंस सेक्शन में दिखाई देंगे, इसलिए यह उपयोगी सुविधा है। उतनी ही उपयोगी है हाइलाइटर फंक्शन। आपको अलग-अलग रंगों में वाक्य या हिस्सों को हाइलाइट करने की सुविधा देता है। इसे एक्सेस करने के लिए नोट्स बटन के बाईं ओर हाइलाइटर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप दस्तावेज को हाइलाइट कर सकते हैं। उपयोगी है।
ठीक है, तो अब जब हमने देखा कि मेंडेले में अपने रेफरेंस डेटा को कैसे जोड़े और प्रबंधित करें, तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जो है मेंडेले का इस्तेमाल अपने वर्ड दस्तावेज में करना। यहीं पर असली जादू होता है, तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन वर्जन वाले वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेआउट और प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही होगी। तो पहली चीज जो आपको करनी है वह वर्ड के अंदर मेंडेले साइट प्लगइन को खोलना, और आप इसे रेफरेंसेस टैब या एड-इन्स टैब में पा सकते हैं। जब आप पहली बार मेंडेले साइट खोलेंगे तो यह आपसे मेंडेले में लॉग इन करने के लिए कहेगा, और एक बार जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको वर्ड के दाएं साइड बार में अपनी मेंडेले लाइब्रेरी का एक छोटा सा वर्जन दिखाई देगा। एक बार जब आपने इसे खोल लिया तो आपको अपने दस्तावेज के लिए उद्धरण शैली सेट करनी होगी, जैसे कि एपीए या हार्वर्ड। ऐसा करने के लिए बस साइटेशन सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें और फिर चेंज साइटेशन स्टाइल लिंक पर जाएं। इसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा मांगी गई कोई भी शैली चुन सकते हैं। अगर आपको इस सूची में आवश्यक शैली नहीं दिखती है तो आप नीचे दिए गए सर्च फॉर अनदर स्टाइल बटन पर क्लिक करके और भी शैलियाँ खोज सकते हैं। मेंडेले आपको कस्टम शैलियाँ इस्तेमाल करने की भी सुविधा देता है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पास मेंडेले फॉर्मेट में कोई कस्टम शैली है तो आप उसे यहाँ बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। जब यह सब सेट हो जाए तो आप मेंडेले टैब के अंदर रेफरेंसेस सेक्शन में वापस जा सकते हैं और अपने दस्तावेज में उद्धरण जोड़ने का काम शुरू कर सकते हैं। इन टेक्स्ट उद्धरण जोड़ने के लिए अपने कर्सर को उस जगह रखें जहां आप उद्धरण जोड़ना चाहते हैं। मेंडेले टैब में संबंधित स्रोत को टिक करें। इसके बाद आप इंसर्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक ही उद्धरण में कई स्रोत जोड़ना चाहते हैं तो बस संबंधित स्रोतों को टिक करें और वही प्रक्रिया अपनाएं। अब डिफ़ॉल्ट रूप से मेंडेले उद्धरणों को कोष्ठकों या ब्रैकेट्स में जोड़ता है, लेकिन अगर आप उद्धरण को नैरेटिव शैली में बदलना चाहते हैं तो आप उसे बॉडी टेक्स्ट में ही संपादित कर सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप उद्धरण के चारों ओर बने छोटे डिब्बे को बनाए रखें, ताकि मेंडेले उसे उद्धरण के रूप में पहचान सके और उसे आपकी संदर्भ सूची में शामिल कर सके। जहां तक उन स्रोतों को खोजने की बात है जिन्हें आप उद्धृत करना चाहते हैं, आप छोटे ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करके पसंदीदा संग्रह देख सकते हैं और आप सर्च बार का उपयोग करके लेख भी खोज सकते हैं। तो वर्ड के अंदर का इंटरफेस असल मेंडेले लाइब्रेरी इंटरफेस जैसा ही है। मैं यहाँ जल्दी से कुछ और उद्धरण जोड़ देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि संदर्भ सूची या जिसे मेंडेले बिब्लियोग्राफी कहता है उसे कैसे बनाना है। संदर्भ सूची बनाने के लिए आपको बस अपने दस्तावेज के उस हिस्से में जाना है जहां आप वह सूची रखना चाहते हैं और फिर मेंडेले प्लगइन में छोटे 3 डॉट वाले मेनू पर क्लिक करें। उसके बाद इंसर्ट बिब्लियोग्राफी चुनें। इसके बाद मेंडेले आपके लिए सारा कठिन काम खुद कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आपके दस्तावेज में उद्धृत स्रोतों के आधार पर संदर्भ सूची तैयार कर देता है। यह उसी शैली में फॉर्मेट किया गया है जिससे आपका समय बच जाता है। अब जब तक आपने संसाधनों को मेंडेले में जोड़ते समय संदर्भ जानकारी सही तरीके से दर्ज की है, तब तक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि यह सूची 100% सही है। केवल एक चीज जो आपको करनी पड़ सकती है वह है लाइन स्पेसिंग को अपनी यूनिवर्सिटी की आवश्यकताओं के अनुसार सेट करना। एपीए या एमएलए में डबल स्पेसिंग होती है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह एपीए हो या एमएलए, तो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स जरूर देखें। उन ट्यूटोरियल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से फायदा हुआ है तो हम चाहेंगे कि आप लाइक बटन दबाएं ताकि छात्र इस संसाधन को ढूंढ सकें। अगर आप अकादमिक लेखन और रिसर्च के बारे में और जानना चाहते हैं तो ग्रेड कोच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही ग्रेड कोच ब्लॉग भी देखें, जहां आपको ढेर सारे फ्री संसाधन, टूल्स और गाइड्स मिलेंगे जो आपकी अकादमिक लेखन को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगली बार तक के लिए शुभकामनाएं।